भारत की आज़ादी से पहले की बात है। लाहौर में तांगा चलाने वाले मंगू कोचवाल को एक रोज़ मालूम चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेज का राज खत्म हो जाएगा। कानून के लागू होने की तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है। मंगू उससे पूछता है, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता? गोरा अंग्रेज जवाब देता है, हीरा मंडी। किराया 5 रुपये होगा, मंगू जवाब देता है। दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू हो जाती है और देखते देखते मंगू उसे जमकर लात घूंसे जमा देता है। मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था, इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया। अभी आपने जो सुना वो शहादत हसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमा है। आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में 12वीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया है, सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ। कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है, उसमें से हीरा हटा दिया गया है। वजह क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल हीरा मंडी लाहौर का एक रेड लाइट एरिया है। क्या है हीरा मंडी का इतिहास, चलिए जानते हैं। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुघरू की आवाज़ आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक की थाप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता है। आज ये नाम कुछ कालिक ओढ़ चुका है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करती थी। भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है, लेकिन फ़िलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं। एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं तो साल 1584 की बात है। मुग़ल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी से अपना बोरा बिस्तर समेटा और लाहौर आकर बस गए। 1598 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग देखे। अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी, अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्द ही इस इलाके ने मोहल्ले का रूप ले लिया और चूंकि ये शाही दरबार से नज़दीक में था, इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया। धीरे धीरे इस इलाके में तवायफों का आना शुरू हुआ। इसमें से अधिकतर काबुल से आई गई थी। इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना। नृत्य के इस तरीके को मुजरा कहते हैं और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाया करते थे। तवायफों को वो ओहदा हासिल था कि लोग अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे। मुग़ल काल में तवायफों और शाही मोहल्ले की ये शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में ये शान व शौकत उजड़ गई। महाराजा रणजीत सिंह का इश्क। पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, फिर अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की मंजिल थी दिल्ली, लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ता था, सो वो भी बच न सका। इस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि एक कहावत प्रचलित हो गई थी, खांदा पीदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा। अर्थात जो खाया पिया वही आपका है, बाकी तो अब्दाली लूट कर लेके चला जाएगा। अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार वेश्यालय बने। पहला धोबी मंडी में और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोह में। अफ़गान सैनिक जहां हमला करते थे, वहां से औरतों को उठा लाते थे और उन्हें लाहौर में बने वेश्यालयों में भर्ती कर रहे थे। इस दौरान तवायफों का काम लगभग बंद हो गया था। ध्यान दीजिएगा कि तब वैश्या होना और तवायफ होना दोनों अलग बातें थीं। अफ़गानों के बाद लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में तवायफों की संस्कृति एक बार फिर से शुरू हुई और बताया तो यह जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवायफ से शादी कर ली थी, जिसके चलते हरमंदिर साहब ने उन्हें कोड़े मारे जाने की सज़ा सुनाई। हालांकि इस पर भी मतभेद है और कई इतिहासकार कहते हैं कि सज़ा बस सुनाई गई, असल में कोड़े मारे नहीं गए थे। खैर, एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी, बस इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई, जिसे मस्जिद-ए-तवायफ कहा गया, और बाद में शाही मोहल्ले के पास उसके लिए एक घर भी बनवाया। आखिर हीरा मंडी का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा?
सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे, हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की। तवायफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी, इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए। यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया, जो आगे चलकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाली तवायफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन फिर 2 एंग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हो गई और लाहौर पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। अंग्रेज माल उगाहने आए थे तो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते। धीरे धीरे शहर में एक बार फिर से वेश्यालय खुल गया। तवायफे रोजी रोटी के खातिर जिस्म फरोखी को मजबूर हो गई, तो अंग्रेज सैनिकों ने उनका खूब फ़ायदा उठाया। हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था। सबसे ज़्यादा तवायफें यहाँ रहती थी। 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला, सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और शहर के बाहर जाकर बसे। प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वो तवायफों को संरक्षण देने लगे, जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा। अंतर बस इतना आया कि मुजरा अब सिर्फ हीरा मंडी में ही दिखाया जा रहा था, जिसे देखने के लिए रईस और सम्राट लोग यहाँ चलकर आया करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था। नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगा नाम, जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है, उनका घर भी यहीं था। उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जा रहा था, कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल। 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद अमीद अली खां के बीच एक ज़बरदस्त दंगल हुआ था, जिसे देखने हज़ारों की भीड़ उमड़ी थी। दंगल का नतीजा क्या रहा? दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे, कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। जीत की ये खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम नहीं रही। 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी। सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत न रही। इसके बावजूद तवायफों का कल्चर कुछ 3 दशकों तक कायम रहा, लेकिन फिर 1978 में जियाउल हक तानाशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया। जियाउल हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तवायफें हीरा मंडी से बेघर हो गई। बाद में तवायफों के पेशे की जगह वेश्यावृत्ति